हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्ट 2 सीन 3। तो गर्ल्स, जो एक्ट 2 सीन 3 है उसमें जो ग्रेशियानो हैं, सैलरिनो हैं, लोरेंजो हैं, ये सभी लोग जेसिका को इलोपमेंट की तैयारी कर रहे हैं और उसके घर मास्क ले जाने वाले हैं। एक मैस्करेड वो लेके जाने वाले हैं और वही उसकी तैयारी हो रही है। तो जो ग्रेशियानो है वो कहता है, दिस इज़ द पेंट हाउस अंडर विच लोरेंजो डिज़ायर्ड अस टू मेक स्टैंड। पेंट हाउस एक ऐसा घर होता है जिसकी जो प्रोजेक्टिंग रूफ होती है, घर के आगे एक छत सी होती है, रूफ आगे की ओर बढ़ाया जाता है जिसके नीचे की धूप वगैरह में आप खड़े हो जाओ। तो ग्रेशियानो कहता है कि ये वही घर है जहाँ लोरेंजो चाहता था कि हम लोग रुकें। सैलरिनो, हिज आर इज़ ऑलमोस्ट पास्ट, वो अपने समय से बहुत पीछे है, वो लेट है। ग्रेशियानो, and it is marvel he outdwells his hour, for lovers ever run before the clock। और ये बहुत ही हैरानी की बात है कि वो जो समय उसने हमें दिया था उससे लेट हो गया। आउटवेल्स का क्या मतलब है? डिले लॉन्गर देन द अपॉइंटेड टाइम। जो अपॉइंटेड टाइम है उससे आप लेट हो रहे हो, तो दैट इज आउटवेल। तो ये बहुत ही मार्वल, हैरानी की बात है कि दिए हुए समय से वो लेट हो गया। फॉर लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक, क्योंकि जो प्रेमी हैं वो तो समय से पहले आ जाते हैं। सैलरिनो, और 10 टाइम्स फास्टर वीनस's pigeons fly to seals love bonds new made, then they are wont to keep obliged faith unforfeited। कि 10 टाइम ज़्यादा जो वीनस के पिजन्स हैं, पिजन्स जो वीनस इज गॉडेस ऑफ लव, और उसके डव्स माने जाते हैं कि डव्स उसका कैरियज है, उसका जो कैरियज है उसको जो ड्रॉ करता है, उसे जो खींचता है उसकी जो आप क्या कह सकते हो, रथ या पालकी, उसको जो खींचता है वो डव्स हैं। तो जो वीनस के पिजन्स हैं वो 10 टाइम ज़्यादा तेज़ी से उड़ते हैं टू सील्स लव्स बॉन्ड न्यू मेड। जो नए नए प्रेम के बंधन बने हैं उनको सील करने के लिए, उनको पक्का करने के लिए जो वीनस है वो बहुत जल्दी तैयारी करती है, बहुत जल्दी उड़ती है। Then they are wont to keep obliged faith unforfeited, unforfeited intact, जो अभी भी बना हुआ है। फेथ का मतलब विश्वास, किसकी तुलना में? कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो आपस में एक दूसरे से विश्वास कर रहे हैं, उनकी तुलना में तो जो ये वीनस के जो ये आपके डव्स हैं वो बहुत जल्दी उड़ते हैं। जो लोग पहले ही एक दूसरे से विवाह कर चुके हैं उनके लिए वो, उनका अगर कोई ब्रेकेज हो जाए या उनके फेथ में कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए वीनस इतना जल्दी नहीं करती। किसके मुकाबले में? उस प्रेम बॉन्ड को, उस लव बॉन्ड को सील करने के लिए जो नया नया बना है। ग्रेशियानो, दैट एवर होल्ड्स, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। हु राइजथ फ्रॉम अ फीस्ट विद दैट कीन एपेटाइट दैट ही सिट्स डाउन। कौन ऐसा व्यक्ति है? हु राइजथ फ्रॉम अ फीस्ट, फीस्ट दावत, जो दावत में, हु राइजथ फ्रॉम अ फीस्ट, जो खाना खाकर दावत से उठता है, विद दैट कीन एपेटाइट, उतनी तेज भूख से, दैट ही सिट्स डाउन, जिससे कि वो बैठता है। जब आप खाना खाने बैठते हो तब आपकी कीन मीन्स बहुत तेज, एपेटाइट भूख, तो आपकी भूख कितनी तेज होती है, आप कितना ज़्यादा खाते हो। पर जब आप खाना खा लेते हो और आप उस दावत से उठते हो तो क्या आप दोबारा से उतनी कीननेस से उस टेबल पे बैठ सकते हो? नहीं, क्योंकि एक बार आपकी भूख शांत होने के बाद आप दोबारा से उतनी ही इच्छा से वो खाना ग्रहण नहीं कर सकते। Where is the horse that doth untread again his tedious measures with the unabated fire that he did pace them first? Where is the horse, वो घोड़ा कहाँ है? That doth untread again, जो वापस से चल सकता है, ट्रेड चलना, जो वापस चल सकता है। His tedious measures, अपने वो मुश्किल, टीडियस मुश्किल से भरे हुए, मेजर्स स्टेप्स, वो जो स्टेप्स हैं जो उसने कदम चले हैं, ऐसा कौन सा घोड़ा है जो कि वापस उन्हीं कदमों को चल सकता है। विद अनबेटेड फायर, अनबेटेड बिना रुके, फायर अग्नि, इतनी ऊर्जा से जब घोड़ा शुरुआत करता है तो वो बहुत तेज़ी से आगे चलता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो क्या दोबारा उस यात्रा को, उसको तब कहा जाए, तो क्या दोबारा उतनी ही ऊर्जा से वो चल सकता है? नहीं। दैट ही डिड पेस देम फर्स्ट, जब उसने शुरुआत की थी यात्रा की, पेस चलना, तो उसने जो कदम चले थे, क्या उतनी ही ऊर्जा के साथ वो उन मुश्किलों कदमों को दोबारा चल सकता है? ऐसा कोई घोड़ा नहीं कर सकता। ऑल थिंग्स आर विद मोर स्पिरिट चेस देन इंजॉयड, सारी जो चीज़ें हैं
आर विद मोर स्पिरिट, बहुत ज़्यादा स्पिरिट से, एंथुजाजम से, उत्साह से, चेस्ड, उनका पीछा किया जाता है, देन इंजॉयड, किसकी तुलना में, कि उनको इंजॉय किया जाए, आनंद किया जाए। हम जब भी कुछ करते हैं, तो हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नया काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत हम बहुत ही स्पिरिट, उत्साह से करते हैं, पर जब हमारा काम पूरा हो जाता है, हमारा फल हमारे सामने होता है, तब हम उतने उत्साह से उसको इंजॉय नहीं कर सकते। हाउ लाइक अ यॉन्कर और ए प्रोडिगल द स्काफ्ड बार्क पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे, hugged and embraced by the trumpet wind. How like a yonker, a young man, कैसे एक युवा व्यक्ति की तरह, और ए प्रोडिगल, या प्रोडिगल की जगह, प्रोडिगल क्या है, बाइबल में एक कहानी है कि एक आदमी का एक बेटा अपने पिता से अपने ज़मीन की हिस्सा लेकर वो चला जाता है, बाहर चला जाता है, वहाँ जाके वो उसको सारा वेस्ट कर देता है, सारा ख़राब कर देता है, और वापस गरीब बनकर दोबारा फटे हाल अपने पिता के पास आ जाता है। तो एक स्पेंड थ्रिफ्ट आदमी, जो बहुत फिजूल खर्च हो और जो अब घर वापस पश्चाताप में आ रहा हो, उसको हम प्रोडिगल कहते हैं। तो कैसे एक युवा व्यक्ति की तरह या एक प्रोडिगल की तरह, द स्काफ्ड बार्क पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे, स्काफ्ड बार्क, स्काफ, बार्क जो होता है शिप, तो किस तरीके से एक बड़ा जो शिप है जब शुरुआत करता है यात्रा की, तो उसे बहुत सजाया जाता है। पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे, अपने उस तट से वो शुरू करता है चलना जो कि उसके स्थान की है, नेटिव जहाँ वो रहता है। हग्ड एंड एम्ब्रेस्ड बाय द स्ट्रम्पेट विंड, स्ट्रम्पेट होती है इमोरल वुमन, एक ऐसी स्त्री जिसका करेक्टर खराब हो, तो एक वो हवा जो कि एक स्ट्रम्पेट वुमन की तरह है, एक अनैतिक स्त्री की तरह है, तब वो उस जहाज़ को बहुत ही आलिंगन करती है, एम्ब्रेस करती है। हाउ लाइक द प्रोडिगल डथ शी रिटर्न, पर कैसे वो जहाज़ वापस आ जाता है उस प्रोडिगल की तरह, फटे हाल वापस आता है, विद ओवर वेदर्ड रिब्स, उसकी जो पसलियाँ हैं वो बिल्कुल घिस जाती हैं। पसलियाँ क्या हैं, शिप्स के साइड का हिस्सा जो कि वुड्स या प्लैंक से बना है, एंड रेगेड सेल्स, उसकी जो सेल्स हैं, पाल हैं, वो फटे हाल वापस आती हैं। एंड लेंट रेंट एंड बेगार्ड बाय द स्ट्रम्पेट विंड, और वो जो शिप है लीन, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, रेंट फटे हाल हो जाता है, टुकड़े टुकड़े रैग्ड हो जाता है, बेगार्ड बिल्कुल गरीब हो जाता है, किसके द्वारा, उसी हवा के द्वारा। वो हवा जब जहाज़ शुरू में निकलता है, बहुत ही खुशहाली में से आलिंगन करती हुई जहाज़ को ले जाती है, वही जहाज़ जब वापस आता है तो वही हवा उसका बुरा हाल कर देती है। तो यहाँ पर जो मेन इसका थीम है वो ये है कि जब हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो वो बहुत ही खुशी से, आनंद से करते हैं, पर धीरे धीरे हम उन चीज़ों से संतुष्ट हो जाते हैं और उसमें हमें वो आनंद नहीं आता। सैलरिनो, हेयर कम्स लोरेंजो, मोर ऑफ दिस हेयर आफ्टर, अब लोरेंजो आ गया है और बातें करते हैं। एंटर लोरेंजो। स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबोर्ड वेट, स्वीट फ्रेंड्स, तुमने बहुत धैर्य से मेरी इंतज़ार किया। नॉट आई बट माई अफेयर्स हैव मेड यू वेट, मैंने तुम्हारा इंतज़ार नहीं करवाया, परंतु कोई काम था जिसके कारण तुम्हें वेट करना पड़ा। When you shall please to play the thieves for wives, I will watch as long for you then, जब तुम अपनी पत्नियों के लिए चोर का रोल प्ले करोगे तब मैं भी तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। अप्रोच, देखो। Here dwells my father Jew, यहाँ पर मेरा जो पिता है उसके ससुर ज्यू शाइलॉक रहते हैं। हो हु इज़ विद इन, कौन अंदर है। एंटर जेसिका, जेसिका आती है। अबव इन बॉय क्लोथ, उसने लड़के के कपड़े पहने हुए हैं। जेसिका, हु आर यू, टेल मी फॉर मोर सर्टेनिटी, कौन हो तुम, मुझे बताओ। Albeit I will swear that I do know your tongue, बेशक मैं कसम खा सकती हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बोलने से कि तुम कौन हो। लोरेंजो एंड दाई लव, मैं लोरेंजो हूँ जो तुम्हारा प्रेमी हूँ। जेसिका, लोरेंजो सर्टेन एंड माई लव इंडीड, वास्तविकता में लोरेंजो और तुम मेरे प्रेमी हो। फॉर हु लव आई सो मच, कौन ऐसा है जिससे मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ। नाउ हु नोज बट यू लोरेंजो वेदर आई एम योर्स, और अब तुम ही जानते हो कि मैं तुम्हारी हूँ या नहीं। लोरेंजो, हेवन एंड दाई थॉट्स ऑफ विटनेस दैट दाउ आर्ट, हेवन और तुम्हारे विचार इस बात के गवाह हैं कि तुम हो। जेसिका, हेयर कैच दिस कैस्केट, मेरा ये बॉक्स पकड़ो। इट इज़ वर्थ द पेन्स, और इसको पकड़ोगे तो ये इस योग्य है, दर्द जो इसमें तुम्हें कष्ट होगा उसके लिए योग्य है। आई एम ग्लैड इट्स नाइट, मैं खुश हूँ कि रात्रि है। यू डो नॉट लुक ऑन मी, तुम मुझे नहीं देख पा रहे। फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने लड़के के कपड़े पहने हुए हैं।
तो जो बॉक्स था उसमें बहुत सारे गहने, बहुत सारा गोल्ड था जो जेसिका लेके आई वहाँ से। तो वो कहती है कि तुम इसे उठाओगे तो इतना भारी है, इसमें जो कष्ट होगा वो इसके योग्य है। बट लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी। और वो कहती है मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं। बट लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी, पर लव अंधा है और जो लवर्स हैं वो नहीं देख सकते। द प्रेटी फॉलीज दैट दे देमसेल्व्स कमिट, वो छोटी छोटी गलतियाँ जो वो खुद करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लासिकल यूजन है, जो गॉड ऑफ लव है उसको क्यूपिड माना जाता है, क्यूपिड को गॉड ऑफ लव। और जो क्यूपिड है वो ब्लाइंड है, उसके हाथ में एक बो और एक एरो होता है। तो जिस तरीके से क्यूपिड गॉड ऑफ लव नहीं देख सकता, ऐसे ही लव ब्लाइंड है और लवर्स नहीं देख सकते। द प्रेटी फॉलीज, छोटी छोटी गलतियाँ, दैट दे देमसेल्व्स कमिट, जो वो करते हैं। फॉर इफ दे कुड, क्योंकि अगर ऐसा वो कर सकते, क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बॉय। तो क्यूपिड खुद शर्मा जाता मुझे देखकर कि मैंने कैसे एक लड़के के वस्त्र पहन रहे हुए हैं। लोरेंजो डिसेंड फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बेयरर, तुम नीचे उतरो क्योंकि तुमने मशाल उठानी है। जेसिका, व्हाट मस्ट आई होल्ड कैंडल टू माई शेम्स, क्या मैं खुद अपनी शर्मिंदगी को रोशनी दिखाऊं। एक तो वो बहुत ही मेडनली है, बहुत ही शालीन है, उसे शर्म आ रही है। एलिजाबेथन टाइम में कोई लड़कों के कपड़े नहीं पहनती थी लेडीज़ जैसे आजकल पहनते हैं हम। तो उस टाइम वो कहती है कि मैंने खुद एक तो लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं, दूसरा मैं भाग रही हूँ, फिर मैं मशाल उठाकर अपनी खुद की शर्मिंदगी क्या सबको दिखाऊं। देन देमसेल्व्स गुड सूथ आर टू लाइट, और वो क्या कहती है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो वास्तविकता में टू लाइट, बहुत ही हल्का है। लाइट का मतलब दो चीज़ें, लाइट विजिबल, मैं भागूंगी लोगों को पता लगेगा, ये विजिबल है। दूसरा फ्रिवलस, फ्रिवलस बहुत ही ओछा, जो मैं काम कर रही हूँ बहुत ही ओछा है। लड़की का घर से भागना कोई अच्छा काम नहीं है, तो ये काम जो मैं खुद कर रही हूँ बहुत ही ओछा है। तो फिर एक कैंडल उठाकर अपने आप को दूसरों को दिखाऊं, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। वाई इट्स एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। डिस्कवरी पकड़ना, एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड, मुझे तो इस टाइम छुप के रहना चाहिए। लोरेंजो, सो आर यू स्वीट, स्वीट इवन इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय, गार्निश ड्रेस, यू आर लुक अपीयरिंग लवली इवन इन दिस ड्रेस, बट कम एट वंस, अभी आओ। फॉर द क्लोज नाइट डथ प्ले द रन अवे, क्लोज मीन्स सीक्रेट, ये जो रहस्यमयी रात्रि है जिसमें हम भाग सकते हैं वो भी अब जल्दी से गुजर जाएगी। रन अवे भागने वाली है, खत्म होने वाली है, इसलिए जल्दी आओ। वी आर स्टेड फॉर एट बेसेनियोज फीस्ट, हम बेसेनियो की दावत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। जेसिका, आई विल मेक फास्ट द डोर्स, मैं सारे दरवाजे बंद करके आती हूँ। एंड गिल्ड माई सेल्फ विद सम मोर डुकेट्स, मैं और डुकेट्स लेके आती हूँ। गिल्ड का मतलब सोने की परत चढ़ाना, यहाँ मैं और ज़्यादा पैसे लेके आती हूँ। एंड बी विद यू स्ट्रेट, और तुम्हारे साथ जल्दी आ जाऊँगी। तो गर्ल्स ये बहुत ही फ्रिवलस और फ्लिपेंट है जेसिका के लिए कि वो अपने पिता को रोब कर रही है, उनको ही लूट रही है, और बहुत ही कैलस मैनर से वो ये सारा काम कर रही है। ग्रेशियनो, नाउ बाय माई हुड ए जेंटाइल एंड नो ज्यू, ग्रेशियनो कहते हैं कि मैं अपनी हुड की कसम खा सकता हूँ, ये कोई ज्यू नहीं है, ये एक जेंटाइल है। लोरेंजो, बी श्रू मी बट आई लव हर हार्टिली, बिश्रू में ये भी एक हल्की सी कसम है। एलिजाबेथन टाइम में लोग अपने कपड़ों की और इधर उधर की कस्में खाते थे, तो मुझे कसम है पर मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ। फॉर शी इज़ वाइज इफ़ आई कैन जज ऑफ हर, वो बहुत बुद्धिमान है अगर मैं इस बात का जज करूँ, मैं इस बात का को देखूँ, ध्यान दूँ। फेयर शी इज़ इफ़ दैट माइन आइज बी ट्रू, ये सुंदर है अगर मेरी आंखें सच कह रही हैं। एंड ट्रू शी इज़ एज शी हैड प्रूव्ड हर सेल्फ, और वास्तविकता में ये बहुत वफादार सच्ची है जैसे कि उसने साबित कर दिया है। अब ये जो वर्ड ट्रू है इसमें भी ड्रामेटिक आयरनी है, वो लोरेंजो के लिए तो ट्रू है पर अपने फादर के लिए ट्रू नहीं है, उनको वो रोब कर रही है। एंड देयरफॉर लाइक हर सेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू, क्योंकि वो बुद्धिमान भी है, सुंदर भी है और ट्रू भी है। शैल शी बी प्लेस्ड इन माई कॉन्स्टेंट सोल, तो हमेशा से मेरी आत्मा में उसका स्थान रहेगा। एंटर जेसिका बिलो, what art thou come oh on gentlemen away, our masking mates by this time for a stay। तो कहती हैं, वो कहा कि जेसिका एंटर करती हैं तो कहती हैं जल्दी से करो, come on gentlemen let's go, our friends wait for us at the masquerade। जेसिका और सेलेरिनो चले जाते हैं, एंटोनियो आता है तो ग्रेशियनो कहता है सेन्योर एंटोनियो, एंटोनियो कहता है ग्रेशियनो वे आर ऑल द रेस्ट, बाकी सब कहाँ हैं। 9 बज गए हैं, सारे फ्रेंड्स आज की रात तुम्हारी वेट कर रहे हैं। अब कोई मास्किंग नहीं होगी क्योंकि हवा चल पड़ी है, एक फेवरेबल हवा की ज़रूरत होती थी शिप्स को चलाने के लिए, और मैंने 20 लोगों को भेजा था तुम्हें ढूंढने के लिए।
ग्रेशियानो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं और अब मुझे खुशी नहीं चाहिए, हम जल्दी ही यहाँ से सेल करेंगे। तो गर्ल्स, दिस इज़ एक्ट 2 सीन 6। थैंक यू।